हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन की बात करी थी और किस तरह की डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में करी थी। अभी उसी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर आधारित कुछ और उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें और वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक जो आपका डिफरेंशिएशन है, कैसे हम उसको करते हैं, उस पर कुछ उदाहरण हैं, हम उसकी चर्चा आज इस वीडियो में करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स की होल पावर कॉस एक्स का, और बेस लॉग का कितना है, ई। यानी हमको लॉग एक्स बेस ई और पूरे पर होल पावर है cos x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो याद करिए, मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था जब आपका क्वेश्चन जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, आपका फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में हो, फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में हो। आप देखें log x एक फंक्शन और उसकी पावर में भी क्या है, एक फंक्शन जिसका नाम है cos x। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम कैसे करते थे, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका फंक्शन है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लिया y इज इक्वल टू है log x बेस e की होल पावर cos x। यानी जो आपका फंक्शन था गिवन, उसको हमने किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल मान लिया, y के। अगला काम, दोनों ओर हम log ले लेते थे। हम लिखते हैं दोनों ओर log लेने पर, यानी टेकिंग log बोथ साइड। अगला काम, y को हम लिख सकते हैं log y, और जो RHS में है log x की होल पावर cos x के आगे भी कितना आ जाएगा, log आ जाएगा। याद करिए, log की प्रॉपर्टी है log m की पावर n, तो पावर कहां जाती है, मल्टीप्लाई में आगे। यानी हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में log y इज इक्वल टू cos x इंटू में log और log x। यानी एक फंक्शन तो हो गया cos x और सेकंड फंक्शन हो गया log x। तो इस तरह से हमने अपनी जो फंक्शन की पावर फंक्शन थी, log की हेल्प से उसको हमने मल्टीप्लाई में ले आए। अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। हम लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाते हैं, डी डी एक्स ऑफ log y आ जाएगा। RHS में बात करें, डी डी एक्स ऑफ किसका, cos x इंटू में है log x। ठीक, तो अभी हम इसका जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो LHS है आपका log y, और log y का आपको डिफरेंशिएशन बताया है कैसे करते थे। y को मैं अगर x मान लूं तो log y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन अगेन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। यानी log y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1/y d dx ऑफ y। अब हम चलते हैं RHS में। RHS में अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। दो फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में। पहला फंक्शन जिसका नाम है cos x और सेकंड फंक्शन जिसका नाम है log x।
अभी यहां मल्टीप्लाई में है तो हम इसमें मल्टीप्लाई रूल डिफरेंशिएशन का फॉलो करते हैं। तो क्या, फर्स्ट बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी cos x को हम बाहर रखेंगे और log x का डिफरेंशियल कर देंगे। फिर हम प्लस लगाएंगे, प्लस लगाते हुए log x को बाहर रखेंगे और हम cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरह से हमने RHS में प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का अप्लाई किया है। साथ ही ये जो LHS में 1/y है, y को अगर हम RHS में ले जाते हैं तो आपका किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो y ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos x, इनटू में हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, log x का। तो log x को हमें t मानना पड़ेगा या x मानना पड़ेगा log, और इस log x जो फंक्शन के अंदर फंक्शन की फॉर्म है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इस log x को अगर मैं x मान लूं तो आपका log x का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी 1/log x। और जिसको हम लेट करते हैं उसका हम अगेन करेंगे, तो थोड़ा डायरेक्टली करते हैं। अब log, इसको x माना तो आपके पास आ गया 1/x, और इस log x का हम अगेन करेंगे, और इस log x का जब हम अगेन करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/x। तो इस तरह से हमने log x का जो डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आता है, 1/log x इंटू 1/x। प्लस लगाते हुए आगे लिखें तो log x फंक्शन के रूप में लिखा है, इनटू में है आपका डिफरेंशिएशन cos x का विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आप जानते हैं माइनस का sin x होता है। अब LHS हो RHS हो, उसमें हम दोनों ओर डिफरेंशिएशन को हटा चुके। तो अभी यहां y हम अपनी ओर से लेट किया था, तो y को यहां से हटा देते हैं। तो y के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, log x की होल पावर cos x। तो log x की होल पावर cos x लिखेंगे तो आपके पास LHS आ जाएगा, t dx ऑफ log x की होल पावर cos x इज इक्वल टू में है y। तो y की जगह पर है आपका log x की होल पावर cos x, और इनटू में ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, cos x अपॉन x log x, हम लिख सकते हैं cos x अपॉन में x log x, और साथ ही आगे प्लस के बाद log x इनटू में माइनस sin x, तो माइनस को आगे लिख लेंगे, प्लस माइनस मिलकर माइनस आ जाएगा sin x, और इनटू में आ जाएगा log x। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन जो आपको गिवन था उसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, किसकी हेल्प लेते हुए, log की हेल्प लेते हुए। तो इसीलिए ऐसे डिफरेंशिएशन को जिसमें log का हम यूज कर रहे हैं अपनी ओर से, क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी एक और उदाहरण को लेकर हम अपने इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है हमको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर x प्लस x की पावर x प्लस है a की पावर x प्लस है x की पावर a, और साथ ही प्लस a की पावर a। यानी आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाना है विद रेस्पेक्ट टू x, किस फंक्शन का, x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a और प्लस a की पावर a। यानी हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने अपना फंक्शन लिखा, उसके आगे हमने डिफरेंशियल लगाते हुए लिख दिया, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो याद करिए अपना पुराना रूल क्या था, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे और आपके फंक्शंस जो आपको गिवन हो वो प्लस या माइनस से एक दूसरे से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हों, तो हम हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते थे। यानी दो फंक्शन एडिशन में हो या दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो, दो या दो से अधिक, तो हर एक का डिफरेंशिएशन उसी चिन्ह के आधार लगाते हुए हो जाएगा अलग अलग।
यानी हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स प्लस लगाते हुए डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस लगाते हुए डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए और प्लस लगाते हुए डी डी एक्स ऑफ ए की पावर ए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो क्या हम x की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका हमने अभी तक आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। कारण x एक फंक्शन है और इसकी पावर में बात करूं तो यहां भी एक फंक्शन है, यानी x भी एक फंक्शन और उसकी पावर में भी एक फंक्शन। पावर की फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। और इसके डिफरेंशिएशन को करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी इसका हमें लॉग का प्रयोग करते हुए डिफरेंशियल किया जाएगा। तो अभी इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। आगे बात करें a की पावर x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम a की पावर x का डिफरेंशियल डायरेक्टली जानते हैं। a की पावर x का डिफरेंशियल आपको पीछे पढ़ाया है। a की पावर x का डिफरेंशियल क्या है? a की पावर x log a और बेस e, a की पावर x log a बेस e। तो इस तरह से हमने a की पावर x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया। आगे जाएं तो x की पावर a का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x क्या है? वेरिएबल हो गया, वेरिएबल फंक्शन हो गया, जबकि जो a है यहां क्या है? कांस्टेंट का। तो याद करिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया था x की पावर n, n क्या होता था? कांस्टेंट। तो यहां x की पावर a, तो a क्या है? कांस्टेंट। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा कैसे? a आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यानी a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस लगाते हुए अगले वाले फंक्शन का करेंगे। अगला फंक्शन कौन? a की पावर a, यहां a कांस्टेंट और उसकी पावर में भी कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट एक कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट की पावर अगर हम कांस्टेंट लगा देंगे तो क्या होता है? कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू कैसी है? पूरा फंक्शन कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 0 होगा। तो इस तरह से हमने जो आपका क्वेश्चन था उसमें जो 4 फंक्शन एक दूसरे से प्लस से अटैच थे, वो 4 में से हम 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अभी अपना रह जाता है पहला फंक्शन जो है x की पावर x। तो क्यों ना हम x की पावर x को हटाकर यहां लिख लेते हैं u। क्या लिख लिया? u, या u ना लिखे हम y लिखते आ रहे हैं तो y मान लेते हैं, क्योंकि इसे हम लॉग की हेल्प से ही कर पाएंगे। तो हमने इसके प्लेस पर मान लिया y। क्या मान लिया? y। प्लस लगाते हुए आगे हैं log a बेस e प्लस a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1। इसे डाल देते हैं हम यहां समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम y का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। यहां लिख देते हैं जहां वेयर y इज इक्वल टू है x की पावर x। कितना माना है आपने y को? x की पावर x। अभी हम इसका डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। पर कैसे करेंगे? आपको दोनों ओर लॉग लेना होगा, तो लॉग ले लेंगे। लॉग y इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग x की पावर x। कितना आ जाएगा? लॉग x की पावर x। अगला स्टेप आप जानते हैं, पावर कहां जाती है? आगे आ जाती है। तो इसे हम लिख के दिखा सकते हैं x log x। क्या लिख सकते हैं? x log x। y बराबर x की पावर x माना, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं। अगला काम, दोनों ओर लॉग ले लिया, तो लॉग लेने पर LHS में आ जाएगा log y और RHS हो जाएगा log x की पावर x। और x log x की पावर x को हम लिख सकते हैं x इंटू log x। अब हम कर देते हैं इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? log y का डिफरेंशियल आप जानते हैं 1 अपॉन y और d dx ऑफ y होता है। देखिए यहां भी लिखा है d dx किसका? log y कितना होता है? 1 अपॉन y d dx ऑफ y। तो यहां हमने log y को लिख दिया 1 अपॉन y d dx ऑफ y। यहां x इंटू log x है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। साथ ही प्लस लगाते हुए log x को बाहर लिख लें तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगले स्टेप में हम d dx ऑफ y की वैल्यू की बात करें तो आपके पास आ जाएगी y ब्रैकेट में 1 प्लस log x। कितनी आ जाएगी? y
और इनटू में ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। क्यों 1 कहां से आ गया, हमने x से x को कैंसिल आउट कर दिया तो 1 प्लस लॉग एक्स बचा, और y जो LHS में डिवाइड में था वो RHS में जाकर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमने डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकाली। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब कितना आ जाएगा, यानी समीकरण 1 में बात करें तो समीकरण 1 होगा आपका कितना, समीकरण 1 हो जाएगा LHS है डी डी एक्स एक्स की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर ए इज इक्वल टू RHS में जब रखेंगे तो RHS में डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो क्यों ना y को भी यहां से रिमूव करें, तो y का मतलब क्या है x की पावर x, तो इस y की जगह लिख देते हैं x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x मल्टीप्लाई में, आगे जाएं प्लस a की पावर x लॉग a प्लस a की पावर x लॉग a और प्लस लगाते हुए a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1। तो इस तरह से हमने अपने दिए गए फंक्शन जिसमें 4 फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट थे प्लस के माध्यम से उस हर एक का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अपने फंक्शंस का हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। कुछ और उदाहरणों की बात हम और अभी करते हैं। तो अभी डिफरेंशिएशन पर आधारित कुछ और एग्जाम्पलों की हम बात करते हैं। अभी देखिए कुछ नए टाइप के एक सवाल बात करते हैं। आपको y इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इस तरह से आपको इनफाइनाइट तक। तो अभी हमसे बोला है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ज्ञात करो। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, डी डी एक्स ऑफ वाई की। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, आप यहाँ एक खासियत देख रहे हैं कि एक इनफाइनाइट टाइप की सीरीज दे रखी है और उसके अंदर जो कुछ टर्म हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन रिपीट हो रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस, अगर हम इतने पर फोकस करें अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट से मतलब अनंत तक, और अनगिनत है, अनंत है तो उसमें से अगर एक पीस हम कम कर दें, एक की गिनती कम कर दें, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अभी ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जो पहला वाला पोर्शन है, पहला वाला पार्ट है अंडर रूट एक्स प्लस, इसे हम यहां से हटा देते हैं। अंडर रूट को हटाया, एक्स को हटाया और प्लस को हटाया। जब हम इसको हटा देंगे तो हमारा बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस। अब भी किसके इक्वल, किसके रहेगा, ये इक्वल y के इक्वल रहेगा, क्योंकि एक गिनती कम कर देने से कोई फर्क रिजल्ट पर नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, जहां से वो रिपीट होने का नंबर लगता है उसके प्लेस पर LHS में क्या दिया है y, तो y रख देते हैं। तो ये कहां से रिपीट होना चालू हुआ है, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, y। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज टाइप आपको दिख रहा था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। और कैसे कन्वर्ट किया कि पहले वाले स्टेप को छोड़कर बाकी बाद के सभी स्टेपों की जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। क्योंकि अगर हम यहां से y को हटाते हैं तो y की जगह हम पुनः क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस। तो अभी अंडर रूट को हटाते हैं तो क्या करना होगा, दोनों ओर स्क्वायर करना होगा, बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, तो अगर हम वर्ग करेंगे तो y का वर्ग करने पर आपको पता है y स्क्वायर आ जाएगा, और RHS का जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सेम उसी तरह से होगा जैसे हम पीछे फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। कैसे,
पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल लिखते हैं दोनों ओर, यानी डी डी एक्स दोनों ओर हमने लिखा। अब हम वाई स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो आप ये सोच के चलो, इस वाई को अगर मैं एक्स मान लूं, वाई को क्या मान लूं, एक्स, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन जानते थे 2x यानी 2y हो जाएगा, और जिसको हमने लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन अगेन हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए, यानी वाई स्क्वायर को हमने x माना था, सॉरी y को हमने x माना था तो x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया यानी 2y हो गया, और y का डिफरेंशिएशन अगेन हो जाएगा। RHS का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x आप जानते हैं 1 होता है, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ y। हमें ज्ञात करना था डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू, तो डी डी एक्स ऑफ y दो जगह है तो RHS से LHS में ले आते हैं, आपके पास आ जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ y माइनस का डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1। LHS में बात करें डी डी एक्स ऑफ y कॉमन आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू करते हुए डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1। आप चाहें इसको डिवाइड में लिख दें तो फाइनली आपके पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। अभी एक और क्वेश्चन के माध्यम से इस तरह के सवालों को समझते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और इस तरह से करते करते कहां तक, इनफाइनाइट तक। सेम इसी तरह की बात है, यहां फंक्शन जो था वो रिपीट हो रहा था और इनफाइनाइट तक, यहां भी साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स कहां तक है, इनफाइनाइट तक। तो मैंने बताया था ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, हम यहां से पहले वाले फंक्शन को छोड़कर बाकी वाले फंक्शंस को हटाकर उसके प्लेस पर LHS में क्या लिखा है y, तो y लिख देते हैं, यानी आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर y। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर y। तो ये अपना हो गया, अपना एक नई फॉर्मेट में क्वेश्चन अपना तैयार हो गया। अभी हमें वही निकालना है डी डी एक्स ऑफ y। तो डी डी एक्स ऑफ y कैसे निकालने वाले हैं हम, क्या हम RHS का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि sin x भी एक फंक्शन है और y का वैल्यू ही x के पदों में है, y के पदों में है, तो y भी एक फंक्शन है। तो हम देखें तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, और जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो आपको बताया है इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होता है उसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, यहां से आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लॉग लेना पड़ेगा, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो जब हम लॉग लेंगे तो LHS में आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की होल पावर y। अगला काम LHS ऐसी रहेगा लॉग y, और RHS में जाऊं तो लॉग साइन एक्स की होल पावर y लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा y इंटू लॉग साइन एक्स। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन की पावर फंक्शन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कैसे, पहले सिंबल लगाते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग साइन एक्स, y इंटू लॉग साइन एक्स। लॉग y का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप जानते हैं कितना होता है 1 अपॉन y और डी डी एक्स ऑफ y। RHS में जाएंगे तो RHS में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, एक फंक्शन y और सेकंड फंक्शन लॉग साइन x। तो y को बाहर रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे लॉग साइन x का, फिर लॉग साइन x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे y का, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। साथ ही जो LHS में y था उसको हमने RHS में पहुंचा दिया, तो हमारे पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y
और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y इंटू log sin x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आप जानते हैं कैसे करते हैं, sin x को आपको x मानना होगा क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म है, तो log x का आप जानते हैं 1/x होता है, यानी 1/sin x, और जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, sin x का, यानी log sin x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log sin x का 1/sin x और sin x का अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x होगा। साथ ही log sin x है और इनटू में है d dx ऑफ y। अगला काम, क्योंकि हमें d dx ऑफ y निकालना है तो d dx ऑफ y LHS में भी है और d dx ऑफ y RHS में भी है, तो क्यों ना RHS वाले को हम LHS में ले आते हैं। RHS वाले को कहां ले आते हैं, LHS में। कैसे, LHS को ऐसे लिखते हैं, RHS में पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा y² sin x इंटू में sin x का डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos x होता है, प्लस लगाते हुए y log sin x आ जाएगा और इनटू में आएगा d dx ऑफ y। d dx ऑफ y RHS से हम ले आए LHS में, तो आपके पास जो अगली लाइन आएगी वो कितनी आएगी, d dx ऑफ y माइनस y इंटू log sin x और इनटू में है d dx ऑफ y इज इक्वल टू में बात करें तो y² इंटू में cot x कहां से आ गया, cos x अपॉन sin x, उसे हम लिख सकते हैं cot x। क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x को हम लिख के दिखा सकते हैं cot x। अभी LHS में बात करेंगे तो d dx ऑफ y क्या आ रहा है, कॉमन, तो इसको जब हम कॉमन निकालेंगे तो आपके पास रह जाएगा 1 - y log sin x, इसको ब्रैकेट में लिखा और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करते हुए d dx ऑफ y को लिखा। RHS में जाएं तो RHS में जाने पर आपके पास है y² cot x। अगला काम हमें निकालना है d dx ऑफ y, तो d dx ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई, d dx ऑफ y इज इक्वल टू आता है y² cot x अपॉन 1 - y log sin x। तो इस तरह से हमने d dx ऑफ y की वैल्यू निकाली, किसके माध्यम से, डिफरेंशिएशन करते हुए, साथ ही उसमें लॉगरिथमिक का यूज भी किया। तो इस तरह से हमने आज अपनी इस वीडियो में देखा कि कैसे हम अपने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही वहां बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।